आज दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के दो प्रिंसिपल आमने सामने आ गए। एक तरफ सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट और दूसरी तरफ स्टेट की ड्यूटी टू मेंटेन अ पब्लिक ऑर्डर। मॉनसून सीजन के पहले दिन हजारों प्रोटेस्टर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, परमिशन डिनाई करी, प्रोहिबिटेड ऑर्डर्स का हवाला दिया और कई जगह टीयर गैस और फोर्स का इस्तेमाल भी किया। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि वो अपनी डिमांड्स के लिए पार्लियामेंट तक पहुंचना चाहते थे, जबकि पुलिस का कहना था कि अनऑथराइज मार्च से लॉ एंड ऑर्डर का रिस्क था। आर्टिकल 19A आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है और आर्टिकल 19(1)B पीसफुली और विदाउट आर्म्स असेंबल होने का राइट देता है और आर्टिकल 19(1)C एसोसिएशन बनाने का राइट देता है। इसलिए प्रोटेस्ट करना किसी भी गवर्नमेंट की मेहरबानी नहीं, ये एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन इन तीनों राइट्स के साथ एक कंडीशन भी है, ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है। आर्टिकल 19(2) और आर्टिकल 19(3) ये कहते हैं कि अगर पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी को कोई रिस्क हो तो गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसी बेसिस पर दिल्ली पुलिस परमिशन डिनाई कर सकती है, रूट चेंज कर सकती है, बैरिकेड्स लगा सकती है और अगर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगे हों तो क्राउड को रोका भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बैलेंस को एक्सप्लेन किया है। हिम्मतलाल शाह केस 1973 स्टेट पब्लिक मीटिंग को आर्बिट्री बैन नहीं कर सकती है। मजदूर किसान शक्ति संगठन केस 2018 में कहा गया था कि पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का एसेंशियल पार्ट है और शाहीन बाग जजमेंट 2020 उसमें कहा गया था लेकिन पब्लिक रोड्स और पब्लिक स्पेसेस को इंडेफिनिट पीरियड के लिए ऑक्यूपाइड नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का एसेंशियल पार्ट है। रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होनी चाहिए। हर प्रोटेस्ट को सिर्फ इनकन्वीनियंस की वजह से सप्रेस नहीं किया जा सकता। स्टेट को पब्लिक ऑर्डर और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि प्रोटेस्ट सही था या गलत, असली सवाल ये है क्या रिस्ट्रिक्शंस जेन्युइनली पब्लिक सेफ्टी के लिए थी या क्या पीसफुल प्रोटेस्टर को अपनी बात पार्लियामेंट तक पहुंचाने का ज्यादा मौका मिलना चाहिए था। इसी बैलेंस का नाम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, प्रोटेस्ट भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लेकिन प्रोटेस्ट भी लॉ के अंदर होना चाहिए और लॉ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए। आपके हिसाब से इस केस में बैलेंस मेंटेन हुआ या नहीं?